अगर आप भी लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करते हो और फिर भी ज्यादा टाइम लग रहा है तो इसका रीजन है आपको शॉर्टकट की नहीं पता है। आज मैं आपको शॉर्टकट की बताने वाला हूँ जो हर स्टूडेंट और जॉब वाले को पता होनी चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम अपनी शॉर्टकट की के बारे में बात करने वाले हैं, वो भी सरल भाषा में, बिल्कुल आसान में। चलिए, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हो द अनुज ज्ञान। तो सबसे पहले हमारी शॉर्टकट की होने वाली है कॉपी पेस्ट कट वाली, जो सबसे जरूरी है। यानी ये डेली काम आती है हमारी, जो भी हम कुछ भी वर्क करें उसमें कॉपी पेस्ट कट करने के लिए हमें आवश्यकता रहती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंट्रोल सी के बारे में। कंट्रोल प्लस सी जैसे हम प्रेस करेंगे तो हम शब्द, लाइन या फोटो और कॉपी बना सकते हैं उनकी। जैसे कंट्रोल प्लस सी हमने प्रेस किया, हमने कोई भी टेक्स्ट कॉपी कर लिया या पिक्चर कॉपी कर ली, और उसे कॉपी करने के लिए हमें कंट्रोल प्लस सी प्रेस करना ही होगा। अब चलते हैं दूसरी शॉर्टकट की बारे में, वो है हमारी कंट्रोल प्लस बी, जिसे हम, जैसे हमने अभी कॉपी किया है, ऊपर हमने लाइन या फोटो या किसी शब्द को कॉपी किया, अब उसे पेस्ट कैसे करेंगे? तो कंट्रोल प्लस बी जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो उससे हम जहां चिपकाना चाहें उस शब्द को, उस फोटो को, तो उसे हम चिपका सकते हैं। और किसी भी फॉर्म में अगर हमने कॉपी किया गया वो पेस्ट करना है तो वो भी पेस्ट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अगली शॉर्टकट की के बारे में। हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जेड, जो हमारी, जैसे हमने किसी चीज को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह ले जाना है, ठीक है, यहाँ से हटा के, जैसे यहाँ से हटा के दूसरी जगह ले जाना है, उदाहरण गलत जगह लिखा पैराग्राफ सही जगह ले जाना, उससे हम कंट्रोल एक्स करते हैं। जैसे हमने अभी कोई टाइप कर दिया, यानी कोई पिक्चर यहाँ पर ले आए, अब हमने जैसे पेस्ट कर दी, अब कंट्रोल एक्स करेंगे, कट हो जाएगी, यानी वो वहां उस जगह से कट जाएगी, दूसरी जगह जैसे हम पेस्ट करेंगे वहां पर पेस्ट हो जाएगी। अब चलते हैं गलती सुधारने वाले की, कंट्रोल प्लस जेड, जो अंडू। अंडू का काम होता है अगर कोई गलती हो जाए, जैसे आपने लिखना था राम इज गो टू होम, आपसे कुछ मिस्टेक हो गया इसमें, तो जैसे ही आप कंट्रोल जेड करोगे, कंट्रोल जेड करोगे तो उतना ही वापस चले जाओगे जितना हम आपने लिखने में आगे गए हो। जैसे एक एक वर्ड से गए हो तो एक एक वर्ड वापस जाओगे, ठीक है। उसके लिए हम कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग करते हैं, गलत शब्द को डिलीट करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड। चलिए, और इसमें मैं आपको एक और बता दूं, जैसे आप कंट्रोल प्लस वाई करते हो रेंडो, हमने अभी अंडो किया, अब रेंडो करेंगे। जैसे हमने कोई गलती ही नहीं किया, वो हमने वो मिटा दिया यानी हटा दिया, तो उसको वापस लाने के लिए हम कंट्रोल प्लस वाई करेंगे। अंडो की हुई चीज वापस, यानी कोई भी वर्ड वापस लाने के लिए हम कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग करते हैं। अब फाइल से जुड़ी शॉर्टकट की कौन कौन सी हैं वो भी समझ लेते हैं। कंट्रोल प्लस एस करेंगे, उसका काम होता है सेव करना। जैसे काम करते समय बार बार सेव करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं कंट्रोल प्लस एक्स का। जो नोट एग्जाम में पूछा जाता है कि काम को सुरक्षित रखने वाली शॉर्टकट की वो हमारी कौन सी है? कंट्रोल प्लस एस। उसे जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो हम अपने किए हुए काम को, वर्क को, पीपीटी को, किसी भी स्लाइड को हम सेव कर सकते हैं। अब दूसरी शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल प्लस पी, वो हमारा काम करती है प्रिंट का। जैसे आप देख सकते हो, फाइल का प्रिंट निकालने के लिए हम कंट्रोल प्लस पी जैसे प्रेस करते हैं तो हमारा प्रिंटर होता है वो हमारे लैपटॉप या कमांड लेता है, कमांड लेने के बाद वो हमारी प्रिंट निकाल कर दे देता है, उसे हम कंट्रोल पी शॉर्टकट की होती है हमारी। अब बात करेंगे ढूंढने यानी सर्च करने वाली शॉर्टकट की। जैसे हमें कुछ सर्च करना है, जैसे पूरे पेज का सेलेक्ट करना है हमें, ठीक है, सेलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? कंट्रोल प्लस ए करेंगे। पूरे पेज का कंटेंट यानी वर्ड, जो भी लाइन वगैरह हैं उनको हमें सेलेक्ट करना है, जो हम कुछ बना रहे हैं, कंट्रोल प्लस ए करेंगे, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे हम कंट्रोल प्लस एफ, उसका मतलब क्या होता है? फाइंड करना। जैसे किसी बड़े पेज में एक शब्द ढूंढने के लिए हम इधर उधर देखेंगे, तो देखने से अच्छा है आप कंट्रोल प्लस एफ करोगे। उदाहरण जैसे 100 पेज है, 100 पेज में आपको इंडिया ढूंढना है, जैसे ही कंट्रोल प्लस एफ आप करोगे तो उसमें आप कुछ भी यानी इंडिया लिखोगे, जहां जहां इंडिया लिखा होगा पैराग्राफ में वो आपको ढूंढ के दे देगा, ये हाईलाइट कर देगा, उसमें आपको प्रयोग करेंगे कंट्रोल प्लस एफ। अब बात करते हैं विंडो से जुड़ी शॉर्टकट की। विंडो से जुड़ी शॉर्टकट की कौन कौन सी हमारी?
विंडो प्लस ई जैसे ही आप प्रेस करोगे फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। कंप्यूटर खोलना है, ठीक है। जैसे माई कंप्यूटर एक वो होता है सॉफ्टवेयर, उसे हमें खोलना है। जैसे विंडो ई करेंगे प्रेस, वो हमारा माई कंप्यूटर खुल जाएगा। अब विंडो प्लस डी सभी खुली हुई विंडो को हटाकर डेस्कटॉप दिखाना, यानी जैसे आप व्हाट्सएप भी खोले हो, सेटिंग भी खोली हो और फाइल भी खोले हुए हो और अपना क्रोम ब्राउजर भी, ये 3-4 मतलब आप सॉफ्टवेयर खोल के रखे हो, एक साथ काम कर रहे हो। अगर आपको सीधा यानी डायरेक्ट जाना है डेस्कटॉप पर, जो आपकी स्क्रीन होती है उस पर, इन सभी को मिनिमाइज करके, तो आप विंडो प्लस डी जैसे ही प्रेस करोगे वहां पर पहुंच जाओगे। अल्ट प्लस F4, अल्ट प्लस F4 का काम होता है चालू विंडो को बंद करना। ध्यान दें, पूरे कंप्यूटर को बंद नहीं करता ये। जैसे आपने अल्ट प्लस F4 जैसे प्रेस किया आपने, तो आप जिस पर काम कर रहे हो उसको मिनिमाइज यानी बंद कर देगा, उसको बंद कर देगा, पूरे लैपटॉप यानी कंप्यूटर को बंद नहीं करेगा। अब बात करते हैं इंटरनेट और ब्राउजर की शॉर्टकट की के बारे में। जो हमारी शॉर्टकट की ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कंट्रोल प्लस टी जैसे हम प्रेस करते हैं नया टैब खोलने के लिए, जैसे हम ब्राउजर में अपना कुछ भी काम कर रहे हैं, हमको न्यू टैब पर जाना है, तो कंट्रोल प्लस टी जैसे हम टैब करेंगे, जैसे हम प्रेस करेंगे तो हमारा न्यू टैब खोलकर रेडी हो जाएगा, नया पेज हमें दिखेगा, उस पर हम और दूसरा काम कर सकते हैं। चलिए अगले स्टेप पर, वो हमारी शॉर्टकट ये है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू जैसे हम प्रेस करेंगे, जिस पर हम काम कर रहे हैं, जैसे किसी टैब पर हम काम कर रहे हैं और उसको हमको बंद करना है, तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू जैसे हम प्रेस करेंगे वो हमारी टैब बंद हो जाएगी। अब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी गलती से बंद टैब को वापस लाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे अपनी शॉर्टकट की के बारे में और जानते हैं। तो अब MS वर्ड से जरूरी शॉर्टकट की कौन सी हमारी MS वर्ड से, जैसे कंट्रोल प्लस बी हम प्रेस करेंगे, उससे हमारे अक्षर यानी टेक्स्ट जो भी हमने लिख के रखे हैं वो हमारे बोल्ड हो जाएंगे, वो हमारे बोल्ड हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? मोटे मोटे अक्षर दिखने लगेंगे। अब कंट्रोल प्लस आई जैसे हम प्रेस करेंगे, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए कंट्रोल प्लस आई का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस यू जैसे हम प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग किया जाता है। अब फाइल एंड फोल्डर शॉर्टकट की के बारे में जाने, तो फाइल एंड फोल्डर का शॉर्टकट की हमारे जो होते हैं वो हम आप बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से देखें। तो जैसे हम F2 प्रेस करते हैं तो फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए हमें कमांड दे देता है। जैसे F2 हमने प्रेस किया, वो हमें बता देगा आप फाइल का या फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हो F2 से डायरेक्ट। जैसे आपने डिलीट प्रेस किया, फाइल को रिसाइकल बिन में भेज देता है। जैसे हमने फाइल एज कोई सेलेक्ट किया, ठीक है, उस पर हमने डिलीट किया, सेलेक्ट करने के बाद डिलीट जैसे प्रेस किया, वो हमारा डिलीट वहां से हट जाएगा और रिसाइकल बिन में पहुंच जाएगा। शिफ्ट प्लस डिलीट जैसे हम प्रेस करेंगे तो फाइल को हमेशा के लिए डिलीट कर देता है। जैसे हमने अभी डिलीट किया, वो रिसाइकल बिन में पहुंच गया और हमें डायरेक्ट मतलब पूरा ही डिलीट करना है, तो हम कैसे करेंगे? जैसे फाइल को तो हमें शिफ्ट प्लस डी करना होगा, वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। अब आपको हम बता दें एग्जाम में याद रखने वाले सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो कंट्रोल प्लस सी जो हमारा कॉपी करने वाला कमांड है, कंट्रोल प्लस बी इससे हम पेस्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस एस इससे हम कोई भी पीपीटी सेव कर सकते हैं, अल्ट प्लस F4 इससे हम अपने लैपटॉप या पीसी को शट डाउन कर देते हैं, विंडो प्लस ई और F2 चेंज कर सकते हैं फाइल और फोल्डर का, कंट्रोल प्लस जेड जो हमने किया हुआ काम वापस लाने के लिए कंट्रोल प्लस जेड। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो। और मिलते हैं अगली वीडियो अगले टॉपिक के साथ, अगले शॉर्टकट की के साथ। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।